इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम विच इज़ बेस्ड ऑन सीरियल डेटा कम्युनिकेशन थ्रू एसआईडी पिन ऑफ द 8085। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई एस की कैरेक्टर है उसको रिसीव करेंगे। तो एस की कैरेक्टर जो है 7 बिट का होता है और एक्सटेंडेड एस की वाला जो है वो 8 बिट का है। ठीक है, तो 7 बिट का उसको हमें कैरेक्टर को रिसीव करना है थ्रू एसआईडी पिन ऑफ द 8085 और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है, उसको करेक्टर को असेंबल करना है। देखो बिट बाय बिट आएगी हर बार, तो जो फॉर्मेट है इसके अकॉर्डिंग, हाँ ये फॉर्मेट है तो इसके अकॉर्डिंग आएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एलएसबी आती है, फिर नेक्स्ट एलएसबी और फिर उसके बाद ऐसे चलते चलते और लास्ट में एमएसबी और फिर उसके बाद पेरिटी बिट ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने ऑप्शनल लिखा हुआ है, पेरिटी बिट है ही नहीं, नो पेरिटी बिट है और जो स्टॉप बिट है वो सिंगल है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 2 तक आप कुछ भी ले सकते हो। स्टार्ट बिट जो है वो तो है ही नेसेसरी, स्टार्ट और स्टॉप बिट जो है वो दोनों जो है इसमें इसेंशियल है। जो फॉर्मेट है IEEE का फॉर्मेट है बेसिकली। तो अब इसको मेमोरी में, अच्छा इसको मेमोरी में भी स्टोर करना है। मैंने मेमोरी में स्टोर नहीं किया, मैंने रजिस्टर में रखा है इस प्रोग्राम में। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन लगा के कर देंगे स्टोर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले समझो कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कंटिन्यूसली चेक करता रहता है। ठीक है, तो उसको वो चेक करता है, जो लाइन है, सिग्नल लाइन है जिससे भी आने वाला है, जो एसआईडी की लाइन है उसको बार बार चेक कर रहा है। तो अगर 1 आता रहेगा तो 1 इंडिकेट करता है मार्क 1, सही है। तो 1 आता रहेगा तो वो उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करता रहेगा और आगे कुछ नहीं करेगा। पर जब भी उस लाइन पे 0 आएगा तो वो स्टार्ट बिट का इंडिकेशन है, और जब भी स्टार्ट बिट आएगी और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उसका मतलब है वो समझ जाएगा कि अब जो है हमारा क्या आने वाला है। जो 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 करेक्टर सेंड कर रहे हैं, है ना, जो उसका कोड है, जो बेसिकली एस की कोड है ना, वो आने वाला है। तो अब उसको वो रिसीव करेगा। ठीक है, तो इस तरह का है। तो सबसे पहले पहला जो इसमें रहेगा, जो प्रोग्राम का पार्ट है, पहला पार्ट ये है कि वो इसको चेक करेगा कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरे में अगर डेटा आ रहा है तो फिर वो इन सबको रिसीव करेगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे पेरिटी बिट है ही नहीं कोई, तो फिर उसको डायरेक्टली वो स्टॉप बिट के लिए 1 स्टॉप बिट के लिए चेक करेगा। तो स्टॉप बिट जो है वो हाई है। ठीक है, तो वैसे तो कंटिन्यूसली हाई रहने वाला है। अगर हाई नहीं होता है, ठीक है, तो सपोज करो स्टॉप बिट जो है नॉर्मली हाई होनी चाहिए। अगर हाई नहीं है, लो है, तो इसका मतलब है कोई एरर है। तो फिर वो एरर मैसेज को डिस्प्ले कर देगा, या एरर के रिगार्डिंग आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, तो मैंने प्रोग्राम नहीं लिखा, मैंने बस एरर का एक सबरूटीन नाम देके छोड़ दिया है। ठीक है, तो अगर 1 है तो ठीक है, ओके है, वो रिसीव हो गया और उसके बाद जो भी वो डेटा है उसको मेमोरी में सेव करा देंगे। तो इस तरह 3 पार्ट में ये प्रोग्राम बनेगा। अब मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि कुछ डेटा कुछ है इस तरह का आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो पूरा जो मैंने है ये इसके लिए नहीं बनाया है, मैंने बस ये कि स्टार्ट बिट ले ली है, ये तो स्टार्ट बिट है। ठीक है, और उसके बाद फिर एलएसबी में 1 है, फिर नेक्स्ट एलएसबी में 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, और फिर आगे के लिए कुछ भी है। ठीक है, तो 2-3 बार उसको लूप को चलाएंगे और फिर समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं, प्रोग्राम पे आते हैं। तो सबसे पहले ये इधर से इधर पहुंच गया इसकी वजह से। ठीक है, इसको बाहर से लाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, अब आते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मॉनिटर करना है। तो सबसे पहले जब हम डिले वगैरह कॉल करते हैं, अच्छा अभी इसको और समझो ये डिले वाला प्रोग्राम क्यों है। तो देखो एक बिट का कुछ एक विड्थ होती है ना, उसका एक टाइम ड्यूरेशन है कि इतने बिट तक वो हाई होनी चाहिए या उतने टाइम तक लो होनी चाहिए। तो हाई और लो का टाइम इक्वल है बेसिकली। तो उस विड्थ को उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं है, तो हमने उसके लिए एक डिले प्रोग्राम बना के छोड़ा है। और जो काउंट वैल्यू है बेसिकली वो जब इस लूप में काउंट वैल्यू आ जाएगी तो उसकी विड्थ आ जाएगी। अब जो चाहे वो मिली सेकेंड की है, चाहे वो सेकेंड की है, तो जो भी है, तो उस काउंट की वैल्यू को अगर उसमें दिया है कि इतनी विड्थ की जो बिट की जो बिट आ रही है उसकी जो विड्थ है ना, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाना पड़ेगा डिले सब रूटीन वाला। तो ये काउंट की वैल्यू बनानी पड़ेगी। प्रोग्राम तो हमारा बना ही बनाया है, बस काउंट की वैल्यू उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो प्रीवियस मैंने प्रोग्राम बनाए हुए हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आते हैं सबसे पहले। तो जब भी हम डिले सब रूटीन को जो कॉल करते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज़ करना पड़ता है स्टैक पॉइंटर को। तो स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ किया हुआ है
फिर यहाँ पर एक मेमोरी पॉइंटर बनाया हुआ है, ठीक है। तो HL जो रजिस्टर पेयर है उसको इनिशियलाइज कर दिया 2008 से। अब उसके बाद अब यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है रिम, RAL और जंप इफ कैरी लूप, ये है मॉनिटर, ये कंटिन्यूस उसको मॉनिटर कर रहा है। एसिंक्रोनस में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यूस मॉनिटर करता रहता है लाइन को, कि 1 है तो जब तक तो उसमें घूमता रहेगा, जहाँ भी 0 आएगा उसके बाद क्या मतलब डेटा आ गया है, तो स्टार्ट बिट वो इंडिकेट करता है। तो जब भी 0 आएगा तो इसका मतलब है स्टार्ट बिट है, ठीक है। और वो इंडिकेशन होने के बाद फिर वो आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करेगा, यानी इन सबको जितनी भी बिट आ रही है उन सबको रिसीव करेगा। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। तो रिम जो इंस्ट्रक्शन है इसका फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो रिम किधर गई, ये है रिम। तो रिम का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है D7 है SID, ठीक है। तो हाँ, तो SID है, तो इसको इसके साथ साथ जब आप रिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो सारा जो है एक्यूमुलेटर में आएगा। तो एक्यूमुलेटर में ये भी बाकी भी आएंगे, ठीक है। तो हमें मतलब सिर्फ इससे है, तो इसको फिर हम कैरी में शिफ्ट करा लेते हैं। जो कैरी जो बिट है तो रोटेट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं और वो कैरी में जाता है, और कैरी से फिर हम डिसीजन ले लेते हैं। जो 1 है तो कुछ और है, और अगर 0 है तो उस पर कुछ और ऑपरेशन कर लेते हैं। तो इस तरह का। तो वापस आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। तो यहाँ पर क्या है, अब सपोज़ करो यहाँ पर ये पहले 1 आ रहा था, तो जब 1 आ रहा था तो रिम आया, तो रिम के बाद जो इंस्ट्रक्शन है तो एक्यूमुलेटर में वो पूरा स्टेटस आ गया। RAL है इंस्ट्रक्शन ये, तो जो भी MSB होगी, है ना, तो रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, सही है, थ्रू कैरी। तो MSB जो जाएगी कैरी में जाएगी। तो कहने का मतलब है जो D0 है रिम में, जो SID वाली जो बिट है वो MSB है, वो इस इंस्ट्रक्शन के बाद किस में जाएगी, कैरी में जाएगी। फिर यहाँ पर इसमें कंडीशन लगाती है जंप इफ कैरी लूप। तो अगर कैरी है यानी 1 है तो लूप में रहेगा, तो कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहा है, तो इसका मतलब अभी तक स्टार्ट बिट नहीं आई है डेटा की। पर जैसे ही स्टार्ट बिट आएगी तो ये क्या है, जंप इफ कैरी लूप, ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और ये नेक्स्ट पे जाएगा। तो यहाँ पर ये पहले इसको यहाँ पर जाते हैं। तो ये डिले 1 वाला है, सब रूटीन 1। तो इसमें क्या है, जो बिट का जो पीरियड है ना, उससे हाफ का टाइम रखा है इधर डिले का। अब वो क्यों रखा है इसको समझ लेते हैं। देखो, अगर आप एक बिट का टाइम रखते हो और बिट को आप बेसिकली यहाँ से मेजर कर रहे हो, हाँ, अगर आप बिट को सपोज करो जैसे टाइम, एक बिट का टाइम रखा और बिट के टाइम के बाद वो यहाँ से इसको मेजर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो बेसिकली ये तो देखो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है थियोरेटिकल, पर जो सिग्नल बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है, इस तरह का चलता है। तो यहाँ से मेजर करने की जगह हम उसको कहाँ से मेजर कर रहे हैं, उसको सेंटर से मेजर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक हाफ वाली सब रूटीन चलाया, तो हाफ डिले, तो वो इधर से इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक वो चलता रहेगा, और उसके बाद फिर वो डिले 1 बिट का और डिले काउंट करेगा, यानी उस लूप में जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ से पिक करेगा। तो रिम को यहाँ से रीड करना है हमें, ठीक है। तो ये वाली तो स्टॉप बिट है। तो स्टॉप बिट जब आई तो प्रोग्राम आपका यहाँ से अब ये शुरू हो गया, ठीक है। और प्रोग्राम में अब इससे यहाँ पर गए हम, जब स्टॉप बिट आई इधर, तो यहाँ से लूप से बाहर आ गए, और डिले जब कॉल की तो डिले के ये हाफ डिले है, तो जो बिट का जो टाइम है उसके हाफ तक ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब हम जो बाकी जो हमारा है इसको रीड करने का काम कर रहे हैं, ये वाली। अब यहाँ से इसको रीड करना स्टार्ट करना है। तो बी को काउंटर की तरह बना दिया, तो इसको 07 ले लिया, ठीक है, क्योंकि 7 बिट है, जो इसकी करेक्टर है 7 बिट का है, तो 7 ले लिया। ये 7 बिट हमें काउंट मतलब एक तरह से 7 टाइम लूप चलाना है, बार बार इसको रीड करना है SID को। तो पहले LSB आएगी, फिर दूसरी लूप चलेगा, फिर नेक्स्ट LSB को रीड करेंगे, फिर इसको रीड करेंगे, इस तरह चलता रहेगा। फिर MVI D,00, तो D को हमने ले लिया है जिसमें इस डेटा को स्टोर करेंगे, जो भी हम यहाँ से ले रहे हैं उसको इसमें स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। फिर यहाँ पर कॉल किया डिले को, अब डिले है 1 बिट वाला, तो ठीक है। तो जब तक यहाँ पर ये काम हो रहा था तो हम यहाँ पहुँचे थे यहाँ पर, ठीक है। जब डिले कॉल करेंगे तो डिले के बाद हम पहुँचेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 1 बिट का जो पूरा ड्यूरेशन है वो हो गया ये वाला, ठीक है। तो हम पहुँचेंगे इसके सेंटर पे, तो यहाँ से अब उसको रीड करेंगे। तो उसके बाद जब रिम इंस्ट्रक्शन आई, तो रिम के बाद सपोज करो ये इसके अकॉर्डिंग अगर मैं मान के चल रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट हैं वो हो जाएंगे A=1 x, ये सब डोंट केयर हैं, हमें नहीं, उनका कोई हमें यूज़ है नहीं, तो हमें उनका कुछ करना नहीं है,
है ना। तो बस हमारा मतलब है इससे, तो ये आएगा। उसके बाद उसकी एंडिंग करा दी, तो एंडिंग करा दी तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट हो गए 80 जीरो से करा देंगे तो उसके कंटेंट हो जाएंगे 1 0 0 0 0 0 0 0, है ना। तो जीरो से बस 8 जीरो में क्या बनेगा, 8 जीरो बनता है, यही है, यही 8 जीरो का है कोड। और इसकी एंडिंग अगर इसके साथ कराओगे तो 1 1 1 यही रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी फिर ओरिंग करा दी डी के साथ। अब डी के कंटेंट क्या है, 0 0 है, तो इसकी ओरिंग कराएंगे 1 0 0 से, तो यही रहेगा 1 0 0, तो अभी एक्यूमुलेटर कंटेंट यही है। फिर उसको आरआरसी कराया। आरआरसी कराने का मतलब है ये वाला, तो आरआरसी क्या है, उसको इधर शिफ्ट करा रहे हैं। तो ये क्यों करा रहे हैं, अब ये देखो, इधर जो एलएसबी है, सबसे पहले एलएसबी आई, तो एलएसबी कहाँ पर आई है, एमएसबी में, तो इसको इधर शिफ्ट कराना पड़ेगा, एलएसबी में पहुँचाना पड़ेगा। तो जितनी बार उसको उठाते रहेंगे तो इधर से उठाते रहेंगे, है ना, और एमएसबी में आती रहेगी और उसको शिफ्ट कराते रहेंगे हर बार 1 बिट। तो ऐसे ही चलते चलते हम यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो 8 7 बिट है, पर लास्ट वाली 0 रह जाएगी, उसको एक बार और कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, बस मतलब जो एक तरह से प्रोसेस है उसको समझ लो। अब आए आरआरसी के बाद, जब उसको हमने शिफ्ट करा दिया तो एक्यूमुलेटर कंटेंट हो गए ये 0 1 0 0 0 0 0 0 0। फिर उसके बाद उसको डी में सेव करा दिया तो एक्यूमुलेटर कंटेंट डी में चले गए। फिर डिक्रीमेंट बी, ये हो गया 6, फिर यहाँ पर बैक, फिर वापस गए इधर, सही है। अब यहाँ पर रीड करेंगे, तो 1 बिट का जो पूरा पीरियड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये है ना, पूरा 1 बिट का पीरियड। तो अब यहाँ पर रीड करेंगे, जब इसको रीड करेंगे रिम आएगा, तो अब की बार आया 0, एक के कंटेंट हो गए 0, है ना। तो जब इसको एंडिंग कराया तो 0 बन गया, ये सारा 0 0 0 हो गया। फिर उसके बाद और कराया डी के साथ, तो एक्यूमुलेटर के अब कंटेंट बन जाएंगे 0 1, ये वाले कंटेंट बन जाएंगे ओरिंग कराने के बाद डी से, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको आरआरसी कराएंगे, तो आरआरसी कराएंगे तो अब क्या होगा, ये जो 0 1 है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 0 इधर आ जाएगी, इधर से 0 हट जाएगी, ठीक है। ये एक्यूमुलेटर कंटेंट है बेसिकली। और जब ए के डी में जाएंगे तो डी के कंटेंट ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 0 1 हो गया, यहाँ पर 0 1 हुआ, हाँ ठीक है। आरआरसी के बाद ये 0 0 1 हो गया। फिर उसके बाद फिर वापस इधर जाएंगे, फिर यहाँ पर ये वापस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर एंडिंग कराएंगे इसके साथ, तो ये फिर 1 0 0 ये वाला हो गया। फिर ओरिंग कराई डी के साथ, तो डी के कंटेंट है ये, और इसके साथ कराएंगे, ये 0 है, तो ये बन जाएगा 1 0 1 एक्यूमुलेटर कंटेंट, ठीक है, ओरिंग कराने के बाद डी से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आरआरसी, तो आरआरसी करेंगे, अब एक्यूमुलेटर कंटेंट हो जाएंगे 0 1, ये वाला इधर आ जाएगा, तो 0 1 0 1, और फिर इधर 0 0 0 0 ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट बिट को उठाएगा और फिर ऐसे ही ये इस तरह शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। तो इस लूप को ख़त्म करने के बाद तो एमएसपी जब आएगी 7 टाइम्स चलेगा, तो ये सब इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे, तो ये डेटा आ गया डी में, तो डी में सारा जो है हमारा बेसिकली डेटा है, तो इस तरह डेटा स्टोर होता रहेगा। अब आए नेक्स्ट केस है, फिर अब हमें रीड करनी है। अब ये जो पेरिटी बिट है इसमें है ही नहीं, तो अब ये सीधा अब ये हाई हो जाएगा, तो यहाँ पर जो भी स्टेटस है ये 1 है या 0 है एमएसबी की वैल्यू, ठीक है। तो स्टॉप बिट जो है वो हाई पल्स आएगी, तो हाई पल्स को रीड करना है। तो अब उसको थर्ड सेक्शन में चलते हैं प्रोग्राम के। तो डेटा तो हमारा जो है, जो इसकी जो करेक्टर है वो हमारा डी में सेव हो गया। फिर आए रिम पे, तो जब रिम वाला एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर वापस उसको उठा के वही फिर उसके बाद आर एल लगाया, और फिर उसके बाद यहाँ पर है कॉल इफ़ कैरी, अगर कैरी है तो डिले के लिए तो एक पीरियड के लिए वेट करेगा, मतलब हाई है तो उसका मतलब कैरी आया, तो उसके लिए एक पीरियड वेट करेगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो इसका मतलब कैरी नहीं आया, तो इसका मतलब एरर आई है कि जो स्टॉप जो सिग्नल है वो हाई होना चाहिए। तो अगर हाई आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो एरर वाला मैंने इसका कोई वो बनाया नहीं है सब रूटीन, सही है। तो जंप इफ नोट कैरी एरर पे जाएगा, तो एरर में यहाँ पर प्रोग्राम लिख देंगे कि वो डिस्प्ले करा दे कि हाँ कुछ जो सिग्नल है वो जो हमने रिसीव जो किया है वो इनकरेक्ट है, तो इस तरह का कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मैंने इसको एक दूसरे केस के लिए ला के छोड़ दिया है। बाकी आपको क्या करना है, अगर सपोज करो 2 बिट आई, मतलब 2 बिट अगर स्टॉप बिट है तो 2 डिले लगा लो, कॉल इफ कैरी डिले, और फिर कॉल इफ यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा भाई माजरा, फिर एक डिले और बनानी पड़ेगी क्या 2 बिट के लिए, 2 बार इसको जाना पड़ेगा। तो
कॉल डिले करेंगे रिटर्न हो जाएगा, और कॉल इफ़ कैरी डिले करेंगे तो अगर कैरी आया तो डिले पे गया तो 1 बिट का डिले हुआ और वापस आ गया इस इंस्ट्रक्शन पे। और पर यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है मूव ए कॉमा डी, अच्छा यहाँ पर स्टेटस चेंज नहीं होगा भाई, यहाँ पर होगा ORAE। अब इसमें देखना पड़ेगा एक बार कि अगर 2 बिट आ रहे हैं तो ORAE से जो ओरिंग करते हैं उससे कैरी स्टेटस जो है फ्लैग का वो अफेक्टेड होता है कि नहीं होता है, तो ये चेक करना पड़ेगा। अगर अफेक्ट नहीं होता है, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसमें कैरी का कोई भी स्टेटस जो है वो जो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब डिले कॉल करोगे तो यहाँ पर जो हमने स्टैक पॉइंटर को जो बनाया है तो उसमें प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो है उसको भी सेव करके चले जाएंगे, उसको पहले सेव कर देंगे और फिर उसको वापस तो पुश करा देंगे, पुश PSW, और वापस पॉप, जब इसको यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो पॉप PSW, और फिर उसके बाद दूसरी एक और इंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो 2 बिट के लिए हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर बस हॉल्ट, ठीक है। अगर नहीं है तो एरर वाला मैंने कुछ लिखा ही नहीं है कि एरर वाला किधर है, ठीक है, बस इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो एरर में अब उसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हो या बजर कोई बजर है उसको ऑन करना चाह रहे हो, है ना, या कोई लाइट को ऑन करना चाह रहे हो, मतलब कोई सिग्नल देना चाह रहे हो कि हाँ भाई मैसेज जो आया है वो फिर उसमें स्टॉप बिट नहीं आई, या सिग्नल जो है वो जो भी हमने रिसीव किया है वो रॉन्ग है किसी वे में, तो उसको इंडिकेशन देने के लिए कुछ इसमें यहाँ पर आगे ऐड कर सकते हैं। कॉल लगा सकते हैं, कॉल इफ नॉट कैरी, ठीक है। एरर पे जाएगा तो एरर का सब रूटीन बना देंगे, तो मैंने यहाँ पर जंप इफ नॉट कैरी लिख दिया है, ठीक है, उस तरह का। तो इसको लिखो या मत लिखो, पर बस ये है कि हमेशा एक केस के जब भी प्रोग्राम लिखते हो तो दूसरा वर्स्ट केस भी लेके चलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वर्स्ट केस वाला लिखा है, उसके बाद हाल्ट और प्रोग्राम आपका खत्म, ठीक है जी। तो इस तरह का है, या इसको फिर और कंटिन्यूस रीड कराना है तो वापस जंप डाल दो, ठीक है। तो JMP और बाकी के इधर लूप है, हाँ लूप ही डाल देते हैं, जंप लूप, तो कंटिन्यूस वो मॉनिटर करता रहेगा, नेक्स्ट के लिए भी चला जाएगा, तो हाल्ट की अब जरूरत ही नहीं है, ये कंटिन्यूस लूप हो गया, ठीक है। जब भी आएगा कोड उसको उठाएगा और फिर वापस फिर दोबारा दूसरे जो कुछ भी आएगा सेंड उसके लिए वो वेट करता रहेगा। तो कैसा वीडियो लगा उसके लिए कमेंट करें, अच्छी वीडियो लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और अदरवाइज कमेंट पे सजेशन दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।